हेलो दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि पीले कनेर को कैसे रिपोर्ट किया जाता है। क्योंकि ये पौधा देखने में बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही खूबसूरत इसके फूल आते हैं। लेकिन ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी बहुत बड़ा हो चुका हुआ है, तो आज हम इसको करने वाले हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट हम दोस्तों इसलिए करेंगे क्योंकि इसकी हम जो रिपोर्टिंग के टाइम जो सेटिंग करेंगे, उससे ये पौधा इसी गमले के अंदर चल सकता है, या फिर हम चाहे तो इससे बड़ा गमला भी इसको दे सकते हैं और इसको आसानी से हम गमले के अंदर ही लगा सकते हैं। आपने इसे रोड साइड पर कई किनारों पर देखा होगा। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, इसके फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे ताकि हम इसको इसी गमले के अंदर नहीं बल्कि दूसरे गमले के अंदर लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक पेंट की बकेट ली हुई है, जिसको कि इसके लिए हम यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो बकेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी टूट चुकी हुई है। इसलिए हम इसको अब बदलेंगे और इसको एक नया घर देंगे। तो इसके लिए हम अब काम करेंगे, तो आपको देखेंगे कि कैसे हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। ये हमारी दूसरी पेंट की बकेट, जिसको कि हम अब गमला बनाएंगे और इसके अंदर पहले से ही हमने छेद कर रखे हैं। ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि जब भी आप पुराने पेंट की बकेट को इस्तेमाल करें तो इसके अंदर आप छेद ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप छेद नहीं करेंगे तो इसके अंदर ड्रेनेज नहीं बन पाएगा और जिससे कि पौधा खराब हो सकता है। इसलिए आप इसके अंदर बहुत सारे छेद कर लीजिए। अब इसके बाद बारी आती है हमारे इस प्लांट की, जिसको कि हम इस बकेट में से निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको लेटाना होगा और लेटा कर हम इसके यहाँ पर हम पाँव रखेंगे ताकि इसे आसानी से निकाला जा सके। क्योंकि हम अगर इसे सीधा खड़े से निकालेंगे तो ये निकालना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे पैर रख के आप धीरे धीरे अगर आपको खींचते जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा पौधा हमारा बाहर आ चुका है। और इसके आप अगर देखेंगे तो रूट्स नीचे तक फैल चुकी हुई हैं, जिससे कि ये रूट बाउंड हो रहा था। तो मतलब कि हमारे दोनों काम हो जाएंगे कि इसकी रूट बाउंडिंग को भी सेट कर लेंगे और साथ में इसको रिपोर्ट भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें इसके छेदों को कवर करना होगा, जिसके लिए आप कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या टूटे फूटे पत्थरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे पूरी आप लेयर बना देंगे जिससे कि जो मिट्टी है वो ड्रेनेज होल से बाहर ना निकल सके। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा प्लांट है, इसकी जो नीचे की 2 से 3 इंच नीचे वाली जो मिट्टी है और जड़ें हैं, उनको यूँ इस तरीके से कट कर देंगे। कट करने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि इसके जो नीचे की जो जितनी भी जड़ें हैं वो सारी की सारी निकल जाती हैं और मेन रूट को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए, हमने इसके नीचे की जो 2 से 3 इंच की लेयर की जो मिट्टी थी वो सारी हमने निकाल दी है। अब इसको हम सीधा करके इसके साइड साइड से भी जो मिट्टी है 1-1 इंच वो अलग कर देंगे, जिससे कि इसकी साइड की जो रूट्स हैं वो भी 1-1 इंच निकल जाए। 1-1 इंच जो है हमने साइड से भी जो मिट्टी है वो उसकी अलग करती हुई है चारों तरफ से, और नीचे की मिट्टी को भी अलग कर दिया है, जिससे कि इसकी सारी रूट्स अलग हो चुकी हैं। अब बारी आती है इस पॉट को भरने की, जिसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे। तो पहले ही हमने मिट्टी कुछ तैयार करके रखी हुई है खाद के साथ, और इसको मिट्टी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको चाहे तो स्टेरलाइज कर सकते हैं और स्टेरलाइज करके ही फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। मिट्टी डाल, इस मिट्टी के अंदर मैंने नीम खली वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दी है ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मेरे पौधे को मिल सके और ये पौधा आसानी से बढ़ सके। तो अब इस मिट्टी को हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहे तो नीचे कोई भी लेयर बना सकते हैं, आप चाहे तो सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो नीचे मिट्टी के साथ साथ पुराने कचरे की लेयर भी बना सकते हैं, सूखे हुए पत्ते भी ले सकते हैं, जिससे कि नीचे की लेयर जो है वो आसानी से इसकी बन जाती है और आपकी जो पौधे को नीचे से न्यूट्रिशन है वो आसानी से मिलता रहता है। तो पहले अच्छे से हम इसकी एक मिट्टी की लेयर बनाते जा रहे हैं और इसको भरते जाएंगे। नीचे मिट्टी को बिछाने के बाद दोस्तों हमने इस पौधे को अब बीच में बिल्कुल सेंटर में रख दिया है, और अब इसकी जो साइड साइड पे जो खाली जगह है वहाँ पर अब मिट्टी भरते जाएंगे, जिससे कि ये पूरा गमला हम भर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इस गमले को पूरा मिट्टी से भर लिया है, और आपने इसके अंदर पानी डालने के लिए भी कुछ जगह छोड़ देनी है। और मिट्टी जो हमेशा इस तरह की भुरभुरी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तभी जो हमारे पौधे की जड़ें हैं वो आसानी से इसके अंदर फैलेंगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसको 1 से 2 दिन के लिए छाँव में रखेंगे, लेकिन सेमी शेड के अंदर ही, पूरी तरह से छाँव के अंदर नहीं रखना है। और अगर हम इसको पूरा धूप में रख देंगे तो इस पौधे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी जड़ें हमने इसकी कट की हैं। इसलिए इसे थोड़ी देर के लिए हम छाँव में रखेंगे, यानी 1 से 2 दिन के लिए। उसके बाद फिर से हम इसको धूप में रख सकते हैं और ये हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने पीले कनेर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपने पौधे को एक नया घर दे सकते हैं और इसे स्वस्थ बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।